All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video on system design is dead. So don't worry, system design is not dead. It has just evolved in the AI era. So इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे that एक ट्रेडिशनल सिस्टम डिजाइन कैसा दिखता था, what were the components of a traditional system design, and अगर आज के AI era के अंदर you want to master system design, what are the new things that have came up, what are the things you should be worried about, किस तरह से स्केलिंग का जो मीनिंग है वो चेंज हुआ है, किस तरह से एआई ने अपनी जगह बनाई है सिस्टम डिजाइन के अंदर एंड व्हाट ऑल शुड यू बी लर्निंग सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिस्टम डिजाइन यू एक्चुअली सी दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स राइट तो ये डायग्राम मेरे एक पुराने वीडियो की है विच यू माइट हैव सीन अबाउट सिस्टम डिजाइन तो यूजुअली हम बात करते हैं अबाउट एपीआई गेटवेज हम एपीआई गेटवे के रूल्स की बात करते हैं हम डीएनएस की बात करते हैं वी टॉक अबाउट लोड बैलेंसर्स रिवर्स प्रॉक्सीज किस तरह से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर वर्क करता है किस तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्क करती है, कैसे आपका पबनब सिस्टम काम करता है, राइट? यू हैव पबनब सिस्टम्स, यू हैव क्यू सिस्टम्स, आपके पास फैन आउट आर्किटेक्चर्स होते हैं दैट व्हाट इज़ अ फैन आउट आर्किटेक्चर। सो यू एक्चुअली लर्न एंड रीड अबाउट दीज़ काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। फिर आप डेटाबेसेस की बात करते हो लाइक यू हैव मोंगोडीबी, यू हैव पोस्टग्रेसडीबी। सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल सिस्टम डिज़ाइन जिसके बारे में हम बात करते हैं। बट नाउ व्हेन एआई इज़ ऑल अराउंड देयर, व्हेन एआई इज़ द फर्स्ट इंटरैक्शन पॉइंट ऑफ द कस्टमर, these things have changed. सो मैं ये नहीं कहूँगा दैट ये डायग्राम पूरा का पूरा गलत है या फिर ये पूरा डेप्रिकेट हो गया या आउटडेट हो गया। नो, द थिंग इज दैट इस पूरे वर्किंग सिस्टम के अंदर, इस पूरे फ्लोज के अंदर एआई हैज मेड इट्स वे इनटू इट। एंड बिकॉज अब मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर एआई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पीडीएफ अपलोड किया, यू माइट वांट टू डू समथिंग विद एआई, यू माइट वांट टू डू सम काइंड ऑफ एन एनालिसिस विद द एआई। अगर यूजर ने कोई वीडियो अपलोड किया आपके सिस्टम के अंदर, तो पहले चीज़ें बहुत सिंपल थी दैट यू हैव अ वीडियो, यू वांट टू लेट्स से चंक इट इनटू द पीसेस, यू वांट टू ट्रांसक्राइब दैट। बट नाउ विद द एआई न्यू चैलेंजेस हैव कम अप कि उस वीडियो के ऊपर आपको एनएलपी परफॉर्म करना है। सो जैसे ही आप ये एआई इंटीग्रेशंस करते हो आपके सिस्टम डिजाइन के अंदर, द सिस्टम डिजाइन डायग्राम्स एक्चुअली चेंज। सो दिस इज वन डायग्राम फ्रॉम आवर कोहोर्ट जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक राग का सिस्टम डिजाइन कैसा होता है, व्हाट आर द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ राग, राइट? तो ये पूरा एक डिफरेंट सिस्टम डिजाइन है जो अपनी खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करता है सिस्टम डिजाइन के अंदर विद द एआई। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एंड व्हाट ऑल द न्यू थिंग्स यू हैव टू लर्न इन द सिस्टम डिजाइन इन द एआई एरा। Number one, very weirdly, this has to be number one on the list, that is the perfect use case. Everyone wants to add AI to their system so because it's a need, right? Because जब भी आपके एप्लीकेशन के ऊपर कस्टमर्स आएंगे, दे विल बी एक्सपेक्टिंग दैट मुझे कुछ भी चीज़ मैनुअली नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ईमेल सेंड करनी है, नो वन इज राइटिंग ईमेल्स बाय हैंड, राइट? दे विल एक्सपेक्ट यार आपके पास मेरे डेटाबेस के अंदर पूरा कॉन्टेक्स्ट है तो बस ईमेल खुद ब खुद ड्राफ्ट हो जानी चाहिए, आई जस्ट हैव टू रिव्यू एंड क्लिक ऑन अ सेंड बटन। अगर आपकी कोई पेमेंट सर्विस है या फिर आपकी कोई भी सर्विस, आई डोंट वांट टू रीड ऑल दी कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका या व्हाट वाज हैपनिंग। I just want a detailed AI driven report and I should be able to query something like which was the highest selling product, which was the lowest selling product, हमने कितनी marketing इस time पे close किया। This is what the customers are now using, right? So the perfect use case is missing. तो जब आप AI driven development, जब आप AI development करते हो, अपने systems में AI को integrate करते हो, the first thing is what to do। मैं इसको कहाँ इंटीग्रेट करूँ, मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूँ, मैं कस्टमर को ये किस चीज़ का एक्सेस दूँ कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो। सो एवरीवन वांट्स टू यूज़ एआई इन देयर सिस्टम्स बट दे हैव नो आइडिया कि मैं इसको क्या यूज़ करूँ, व्हाट आर द यूज़ केसेस, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द परफेक्ट यूज़ केस। सो वन थिंग आई विल टेल यू हियर इज़ दैट जो बटन्स हैं, जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस को यूज़ करने का तरीका है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई पिक अप माय फ़ोन, सो ट्रेडिशनली आप किसी एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हो, यू पिक अप अ फ़ोन, यू लॉन्च सम एप्लीकेशन, आपके पास बहुत सारे बटन्स होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने अभी जस्ट एक ईमेल एप्लीकेशन ओपन किया, यू हैव अ बटन टू रिप्लाई, you have a button to forward, you have a button for chats. Users don't want this. Buttons नहीं चाहिए किसी को भी. What if I can just tell that, hey, schedule a meeting with, let's say, Hitesh sir at 4 p.m. and also notify him. I just want to do NLP. And even more simpler, अगर मैं सिर्फ वॉइस को ऑन करके I can just give it the instructions and get the work done. So this is one thing कि जितने भी आपके सिस्टम के मूविंग पार्ट्स हैं, no one is now clicking buttons. There is no structured JSON या फिर data passing. It's all natural English or some language जिसको आपको प्रोसेस करना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इंटीग्रेट इन योर एआई सिस्टम्स, ओके? सेकंड वन कम्स इज द कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम। सी व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाउ मच डेटा you can feed into the LLM? This is a half thing, this is a half answer.
कॉन्टेक्स्ट का मतलब है दैट मुझे कितना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे एलएलएम के अंदर पास करना चाहिए। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट आई एम राइट नाउ हेयर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट विंडो प्रॉब्लम, कि अगर हम क्लॉड के मॉडल की बात करते हैं तो उनका 1 मिलियन लेट से कॉन्टेक्स्ट विंडो है या फिर 256,000 का कॉन्टेक्स्ट विंडो है। सो कॉन्टेक्स्ट विंडो इज नॉट द प्रॉब्लम, बिकॉज ओवर टाइम ये कॉन्टेक्स्ट विंडो तो एनीवे इंक्रीज हो रहा है। यू माइट हैव अ 2 मिलियन मॉडल्स, यू माइट हैव अ 10 मिलियन टोकन साइज मॉडल्स, बट डू यू रियली वांट टू यूज अ 10 मिलियन का टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज? बिकॉज जैसे ही आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करोगे आपके एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, दी हेलुसिनेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट। सो क्या डेटा फीड करना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो बेस्ड ऑन यूजर क्या करना चाहता है, यूजर का इंटेंशन क्या है, एंड इस इंटेंशन को सही तरीके से पूरा करने के लिए मुझे अपने सिस्टम्स में से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक दी सिक्योर इन्फॉर्मेशन जो मुझे कॉन्टेक्स्ट में फीड करनी चाहिए। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन दैट यू हैव टू टेक, कि अगर यूजर ने मुझे कोई क्वेरी दिया एंड मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में द इन्फॉर्मेशन इज ऑल फ्रैगमेंटेड, हो सकता है कुछ डेटा मेरे पोस्टग्रेस डीबी में है, कुछ डेटा मेरे मोंगो डीबी में, तो आप उन डेटा को कैसे कोलेट करोगे, कैसे एग्रीगेट करोगे टू फॉर्म द परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने कहा दैट मुझे जानना है दैट कौन कौन से मेरे बेस्ट कस्टमर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा परचेज किया और उन्होंने हमको ईमेल पे अच्छा फीडबैक दिया। अ वेरी सिंपल क्वेरी, बट नाउ योर सिस्टम शुड बी स्मार्ट इनफ, योर एआई एजेंट शुड बी स्मार्ट इनफ टू सी दैट मुझे पेमेंट सर्विस में से लेकर आनी है कि किन्होंने ज़्यादा परचेजेस किया, और मुझे ईमेल सर्विस से लेकर आना है किनके फीडबैक्स अच्छे थे, एंड ऑर्डर सर्विस में भी मुझे कुछ लेकर आना है। सो यू हैव टू डिज़ाइन हार्नेस अराउंड द एआई एजेंट्स which can go into these databases and query the data in a secure fashion, because किसी और का डेटा क्वेरी करके नहीं लाना है, you have to query the correct amount of data, put it into the context and get the generation out of it. So what context to aggregate is a big problem, right, is a big challenge that you have to solve. So this is one more thing जो आपके system design के अंदर add होगा as an AI engineer. Then the next one that comes up, which is very interesting, that is the costing problem. देखो, आप जब भी कोई सिस्टम्स बनाते हो यू ऑलवेज डू अ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस। आप एक एस्टिमेशंस करते हो कि अगर मेरे इतनी क्वेरीज पर सेकंड होंगी, अगर इतने यूजर्स होंगे, इतने पर डे क्वेरी होंगी, इतने रीड्स एंड इतने राइट्स होंगे, इतने फाइल अपलोड्स होंगे, तो दिस इज माई एस्टिमेशन, राइट? एंड वो एस्टिमेशन करना आसान नहीं होता है बिकॉज दीज थिंग्स आर सो वेरिएबल। हमें नहीं पता है, बट स्टिल वी कैन कम टू अ बॉल पार्क नंबर, लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट आई विल बी स्पेंडिंग लेट्स से $5,000 पर मंथ ऑन दिस सर्वर, इतना ये स्केल कर लेगा, उसके बाद आई कैन डू दिस एंड दैट। बट वेन इट कम्स टू द AI, everything is a token cost, everything is a variable cost, and tokens को प्रिडिक्ट करना, tokens को जज करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यूजर की जो क्वेरी है वो कितने टोकन्स यूज करेगी, इट्स वेरी हार्ड टू डिटरमाइन। एंड उससे बड़ी मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ जो आपकी एआई के अंदर कॉस्ट होती है, दैट इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर इनपुटिंग बट ऑल्सो व्हाट यू आर गेटिंग एज एन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला दैट 10,000 वर्ड्स के अंदर मेरे को एक essay लिख कर दो, this sentence is very short, that in 10,000 that give me an essay in 10,000 sentences, this is a very short sentence. But when it goes to the LLM is going to give you that 10,000 sentences, and this is what is going to create a cost, because output tokens की भी cost होती है जिसको आप पहले predict कर ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि जो यूजर की इनपुट क्वेरी है वो कितने आउटपुट टोकन जनरेट कर दे। हो सकता है एक इनपुट क्वेरी सिर्फ 10 टोकन जनरेट करे और यही इनपुट क्वेरी हो सकता है 10,000 टोकन जनरेट कर दे, बिकॉज़ जो कॉस्ट है वो आप उसके बाद एस्टिमेट करोगे कि अरे इतना ज़्यादा टोकन्स इसने आउटपुट कर दिया, नाउ दिस इज़ द कॉस्ट। लेट्स से ट्रेडिशनली आप एक फाइल अपलोड सिस्टम बना रहे हो, यू आर बिल्डिंग समथिंग लाइक अ गूगल ड्राइव, तो आप वहाँ पर पहले ही रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि भाई 25 GB से ज़्यादा का डेटा मैं तुम्हें अपलोड नहीं करने दूंगा। सो इवन बिफोर द डेटा इज बीइंग अपलोडेड यू कैन डू अ वैलिडेशन दैट हे दिस इज अ मोर देन 25 GB ऑफ फाइल, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू अपलोड। बट हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट इन एआई? बिकॉज क्वेरी दिया है, क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, वो क्वेरी कितना आउटपुट टोकन्स ले यू डोंट नो। नेक्स्ट टाइम से यू कैन वैलिडेट कि यार नहीं, आपके टोकन्स खत्म हो गए, मैं नहीं करने दूंगा, but still there can be an overflow in this. So token estimation cost is very difficult, and ये ना बहुत ही gradually multiplication factor होता है, because एक यूजर जब चैट करने पे आता है तो देखो यार वो 10-12 मैसेजेस तो करेगा आपके एलएलएम को, इफ योर एलएलएम इज गुड इनफ, राइट? वो कभी भी एक हाय हेलो लिख के नहीं छोड़ेगा। देन देयर इज गोइंग टू बी सम एक्स्ट्रा थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड, लाइक हाय, थैंक यू सो मच, ये सब चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड होती, तो ये भी टोकन कॉस्ट में ऐड करती है।
So even if you have some 10,000 users and they are doing just 10 messages, so you are already dealing with 10 into 10,000 messages, let's say per day. And उसके बाद इनका एक मैसेज कितना आउटपुट टोकन जनरेट कर दे, यू हैव नो आइडिया। प्लस इन सब का जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन है, दैट्स अगेन अ चैलेंज। सो कॉस्ट एस्टिमेशन ना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि मेरी क्या कॉस्ट आने वाली है। देन कम्स द डिपेंडेंसी ऑन द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। देखो आज के टाइम में आपके पास ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल्स हैं, यू हैव मेटा मॉडल्स, यू हैव गेमा मॉडल्स, यू हैव कीमी काइंड ऑफ मॉडल्स, यू हैव अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स मॉडल्स विच आर परफॉर्मिंग रियली गुड। बट मॉडल्स को होस्ट करना इज अ बिग प्रॉब्लम एंड नो वन इज रियली लाइक इज सीरियसली डूइंग इट, बिकॉज जो ये फ्रंटियर मॉडल्स हैं लाइक क्लॉड ओपस मॉडल्स, आपके क्लॉड के सोनेट मॉडल्स, आपके GPT-5 मॉडल्स, ये बेंचमार्क मॉडल्स हैं। द आउटपुट्स एंड द स्पीड दैट दे हैव, नो वन कैन मैच दैट, राइट? ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। बट इसके कारण प्रॉब्लम क्या है? योर सिस्टम हैज़ अ थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ऑन दीज न्यूअर सिस्टम्स। अगेन, अगर हम एक बड़े सिस्टम्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली हमेशा वहाँ पर थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज होती हैं, राइट? योर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉकिंग टू दीज थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ईमेल सर्विस है तो यू माइट बी टॉकिंग टू सेंडग्रिड और समथिंग लाइक एन ईमेल सर्विस और एन AWS सर्विस। बट ये सारे जो सिस्टम्स हैं ना, लाइक ईमेल सर्विस, पेमेंट सर्विस, ये सब ना बैटल टेस्टेड है। ये लाइक जब से इंटरनेट आया तब से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पिछले 15-20 ईयर से ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, तो दीज आर बैटल टेस्टेड। But when we talk about AI, companies like Anthropic, companies like OpenAI, they are scaling well, but ये बहुत ही niche, बहुत ही new companies हैं। इनके ऊपर एक बड़े सिस्टम, एक बड़े टेक जाइंट जैसी कंपनीज को रिलाय करना, वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा। एंड यू हैव सीन दैट ये कंपनीज जाती हैं डाउन, इनके इंसिडेंट्स आते हैं, सो दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड अभी, आई वुड से। तो इनके ऊपर वन ऑन वन डिपेंड करना इज एक्चुअली अ वेरी क्रिटिकल थिंग। इमेजिन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, एक टेक जाइंट जैसी कंपनी सेज कि ठीक है, हम एंथ्रोपिक के ऊपर रिलाय करेंगे, उनके सर्विस के ऊपर। नहीं हो सकता है, बिकॉज एंथ्रोपिक एज अ कंपनी मे बी इट इज नॉट रेडी टू टेक द होल इकोसिस्टम और अ होल यूजर बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सारे यूजर्स अगर एंथ्रोपिक यूज करेंगे, तो हो सकता है दैट एंथ्रोपिक इज नॉट रेडी फॉर इट। एंड बीइंग सो स्मॉल इनटू द एआई कंपनी, इमेजिन अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपकी सारी फैंग कंपनीज कहते हैं कि वी आर गोइंग टू बी यूजिंग एंथ्रोपिक। सो क्या एंथ्रोपिक इतना डेटा हैंडल कर सकता है, इतनी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है कि वो पूरा माइक्रोसॉफ्ट, पूरा गूगल एंड सारे टेक जायंट्स का डेटा की जो रिक्वेस्ट है, जो लोड है, वो खुद पे ले रहा है? द आंसर इज नॉट, राइट? यूजुअली ये कंपनीज क्या करती है, इनके मॉडल्स को खुद के डेटा सेंटर्स में होस्ट करती है। दे डोंट वांट टू रिलाई ऑन द थर्ड पार्टी। बट इफ यू आर इन अ स्टार्टअप और इवन इन अ डिसेंट कंपनी, दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट और हार्डवेयर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होती है। So yes, there is a dependency on third party service, which also brings some security concerns कि आप क्या डेटा बाहर भेज रहे हो, because here things are naturally English, यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है। आप अपने डेटा में से क्या फेच कर रहे हो, देर इज़ नो प्रिडिक्टेबिलिटी, राइट? ये सब NLP के ऊपर काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है। तो यूज़र ने अगर सिर्फ पूछा कि यार किस कस्टमर्स ने मुझे अच्छे ईमेल भेजे हैं, यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, दिस इज नॉट अ जेसन, दिस इज अ प्लेन इंग्लिश। आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ सेफ एसक्यूएल, व्हिच इज़ लाइक वेरी डेंजरस, बिकॉज़ वो भी एलएलएम कर रहा होगा। सो क्या डेटा आप इन कंपनीज़ को भेज रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। क्या डेटा क्वेरी करके ला रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि क्या इनपुट आ सकता है और आप क्या आउटपुट दे सकते हो, बिकॉज़ स्ट्रक्चर ही नहीं है। यूजुअली आप वैलिडेशंस किस पे लगाते हो? व्हेन यू हैव सम स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज़ एंड स्ट्रक्चर्ड कोड, कि मेरे पास एक पोस्ट राउट है, दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट बॉडी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, कि मेरे को एक की वैल्यू चाहिए, ये डेटा टाइप है उसका, एंड देन दिस इज़ द रिस्पॉन्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, दिस इज़ द की, दिस इज़ द वैल्यू, राइट? यू हैव अ परफेक्ट जेसन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इट्स ऑल NLP। दीज़ आर ऑल अनस्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेस। NLP, एक इंग्लिश इनपुट आया और एक इंग्लिश आउटपुट चला गया, तो उसके ऊपर जो एक गार्डरेल्स होते हैं, इनपुट गार्डरेल्स, आउटपुट गार्डरेल्स, इवन दैट ऑल हैपेंस विद LLM। सो अ लॉट ऑफ LLM कॉल्स हैपन, बट येस, दिस इज़ वन थिंग व्हिच इज़ वेरी कंसर्निंग। तो इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ दैट देयर इज़ नो गारंटीड रिजल्ट्स। एक सिंगल हेलो के 10 बार अगर मैं हेलो बोलता हूँ हमारे सिस्टम को, तो वो 10 के 10 बार अलग रिस्पॉन्स देगा। आइडेम्पोटेंसी चीज़ें, कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। यू नेवर नो व्हाट LLM स्पिट्स आउट, राइट? उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्टिल आप उनको पूरा-पूरा बाइंड नहीं कर सकते।
अगर मैंने पहली बार हेलो बोला, द आंसर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, दूसरी बार हेलो बोला, द आंसर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पर ना आपके पास वो आइडेम्पोटेंसी नहीं है। आप यहाँ पे टेस्ट केसेस नहीं लिख सकते हो इफ यू थिंक। यू कैन नॉट राइट अ सिंपल टेस्टिंग फाइल कि यार एक्सपेक्ट कि हेलो का रिस्पॉन्स भी हाई आएगा। नहीं, वो हमेशा अलग आएगा। दैट्स द मेन थिंग, बिकॉज़ यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी ही नहीं है। यू नेवर नो यूज़र क्या पूछ रहे हैं, यू नेवर नो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स जनरेटेड। यू कैन हैव स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स ऑफ कोर्स, यू कैन हैव दैट, बट स्टिल अगर आपको एक ट्रू एआई एप्लीकेशंस बनाने, देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ की जिसके अंदर एक फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट होगा, राइट? जिसके अंदर डायनामिक चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ नो गारंटीड रिजल्ट्स। Everything is a flexible input, everything is a flexible output. You have to build the guardrails around it, okay, which is a serious concern, because यहाँ पर प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज दिस इज अ न्यू सिस्टम, न्यू सेट ऑफ वनरेबिलिटीज हैव कम इन। देखो, अगर मैं सिस्टम्स की बात करूँ लाइक लोड बैलेंसर, मैं सिस्टम्स की बात करता हूँ लाइक इंजनक्स, मैं सिस्टम ये पुराने सिस्टम्स की बात करता हूँ लिनक्स की। ये सब क्या है ना, मार्केट में बहुत पुराने हैं, इवन इनमें भी वनरेबिलिटीज हैं, राइट? अभी हमने रिसेंटली देखा था लॉट ऑफ वनरेबिलिटीज वर रिपोर्टेड इन दीज सिस्टम्स। बट ये सिस्टम्स ना बैटल टेस्ट हो चुके हैं, बहुत पुराने। जितनी वनरेबिलिटीज आनी थी वो सब अटैकर्स इन पे ट्राई कर चुके हैं। So these systems are very secure now, and still they are getting more and more secure. But these LLM models, AI, this is a new field. तो जब आप इनके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हो, देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ न्यू वल्नरेबिलिटी डिस्कवरीज, प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस जैसी चीज़ें, राइट? मैं ऐसा प्रॉम्प्ट दूंगा कि आपका जो एलएलएम है वो हो सकता है पूरा का पूरा डेटा रिटर्न कर दे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी न्यू वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो आपके सिस्टम में निकल कर आएंगी, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग समथिंग वेरी कटिंग एज। आपने आज एक नया मॉडल, एक कटिंग एज मॉडल अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया। यू नेवर नो हाउ इट परफॉर्म्स, बिकॉज उसके ऊपर प्रॉपर वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, प्रॉम्प्ट टेस्टिंग नहीं हुई है। बिकॉज़ हमें पता ही नहीं है कि क्या वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती हैं। एंड जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, दे आर इन एंड आउट, उनके लिए एक न्यू फील्ड है, दे आर इन एंड आउट ट्राइंग कि हम सिस्टम्स को ब्रेक करेंगे। तो एलएलएम्स के केस में वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, एंड हर टेस्टिंग के पीछे कॉस्ट भी है। तो हो सकता है कि एक ऐसी वल्नरेबिलिटी हो कि लाइक अगर मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूँ तो आपका एलएलएम एक इनफाइनाइट लूप में चला जाए। तो उससे होगा कि आपका सिस्टम भी डाउन जाएगा, बिकॉज़ यू आर नाउ इन इनफाइनाइट लूप, प्लस कॉस्ट इज़ गोइंग टू स्काईरॉकेट। तो वल्नरेबिलिटीज़, अनडिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इन सिस्टम्स के अंदर, व्हिच यू विल गेट टू नो इन मे बी नेक्स्ट 3 टू 4 इयर्स। तो चीज़ों को स्टेबल होने में टाइम लगेगा। सो दैट्स वन थिंग। एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक इज़ दैट अभी ना इन चीज़ों में कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं है। स्टैंडर्डाइज़ेशन क्यों नहीं है? बिकॉज़ बड़ी कंपनीज़ ने अभी इनको ना फुल्ली अडॉप्ट नहीं किया है, फुल्ली लर्निंग्स नहीं आई हैं। अगर हम बात करें लेट्स से ये फैन आउट आर्किटेक्चर, ठीक है? तो ये क्या है ना, ये एक प्रूवन चीज़ है। लाइक बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं, इट्स अ वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क, वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रेमवर्क का रिकमेंडेशंस होते हैं। इसके ऊपर फ्रेमवर्क्स बने हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ फैन आउट आर्किटेक्चर। इसकी पॉलिसीज़ आर वेल डिफाइंड। एडब्ल्यूएस के अंदर वेल पॉलिसीज़ हैं कि यार ये बटन क्लिक करो सो वी विल जनरेट अ फैन आउट आर्किटेक्चर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब क्या है ना, स्टैंडर्डाइज़ेशंस बन चुकी है। बड़ी कंपनी की लर्निंग्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, बट एआई के केस में एवरीवन इज एक्सपेरिमेंटिंग। हर कोई कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चेंज कर रहा है, वो कर रहा है। सो देर आर नो लर्निंग्स, इट्स ऑल हिट एंड ट्रायल राइट नाउ। तो बड़ी कंपनीज की अभी यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशंस या लर्निंग या केस स्टडीज अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सो इट्स अ वेरी अर्ली फील्ड, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू लर्न। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट बाय डूइंग थिंग्स, यू हैव टू see what is the outcome, you have to change something with your mind, you have to innovate something with your mind, test it. So that's the thing how this particular field is evolving. तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ठीक है मैं एक मीडियम का आर्टिकल ओपन करूंगा या फिर मैं गिटहब का आर्टिकल ओपन करूंगा, हाउ दे अचीव्ड दिस एक्स वाई जी थिंग, एंड वहाँ से मेरे को एक केस स्टडी मिलेगी एंड आई कैन इम्प्लीमेंट दैट इन माई सिस्टम। दैट्स नॉट द केस हेयर, बिकॉज ऐसी लर्निंग्स अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बिकॉज दीज बिग कंपनीज आर ऑल्सो लर्निंग ऑन द गो। तो इन चीज़ों को टाइम लगता है। जब ये चीज़ 10 साल पुरानी होगी, 12 साल पुरानी होगी, एंड ये बड़ी कंपनीज विद हाई थ्रूपुट, हाई स्केल एंड हाई क्यूपीएस इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, चीज़ों को ब्रेक करेंगे, क्रैश करेंगे और उसके बाद उसको इनोवेट करेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट ओ दिस इज़ वन प्रैक्टिस विच इज़ वेल प्रूवन इन द इंडस्ट्री, एंड ऐसे इसको यूज़ करते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि कैसे एआई के एरा के अंदर जो आपका सिस्टम डिज़ाइन है दैट इज़ चेंजिंग। इट इज़ बिकमिंग विद न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, न्यू इंटरेस्टिंग सेट ऑफ चैलेंजेस जो आपको सॉल्व करने हैं, एंड न्यू सेट ऑफ केस स्टडीज जो आने वाली हैं। तो अगर आप सिस्टम डिज़ाइन पढ़ रहे हो इन दिस पर्टिकुलर एरा, मेक श्योर दैट यू डोंट जस्ट लर्न द ट्रेडिशनल सिस्टम डिज़ाइन ऑफ लोड बैलेंसर, सीडीएन्स एंड एवरीथिंग। यू एक्चुअली लर्न अबाउट द एआई सिस्टम डिज़ाइन, बिकॉज एआई के अंदर सिस्टम डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है।
and your one mistake is actually very critical. It can take the whole system down, or even it can make you like it can generate a bill of like few lakh dollars. So that's how the AI critical systems work. Okay, so that was all about this particular video. I hope this gave you a new perspective on how system design is involving in the AI era. So वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.